हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मनु दीक्षित है और जेई मेंस पीवाईक्यू बूस्टर सीरीज में आज का सवाल 2025 के क्वेश्चन पेपर से है। पॉज करके ट्राई जरूर करना बेटा। अब ठीक आ रहा है वीडियो? हाँ ठीक। क्वेश्चन कह रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 1 kg पार्टिकल्स आर गिवन बाय। देखो पोजीशन वेक्टर कैसे देते हो। देखो मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि आखिर में जाके वहीं अटकते हैं बच्चे। शुरू में तो कर देते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर, ये हो रहा ओरिजिन और ये रहा ए पार्टिकल और ये रहा बी पार्टिकल। इसका पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर बी का आर बी वेक्टर गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के टर्म में गिवन है। टाइम बी, टाइम का फंक्शन है आर, ये सब दिया हुआ है और वैल्यूज अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 और अल्फा 3 बीटा 3 की गिवन है, जिसमें एन और पी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन और पी कॉन्स्टेंट है। फिर आखिर में उन्होंने टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात की है ना। टी इज इक्वल टू 1 पे ही उन्हें सब कुछ चाहिए। तो जब कह रहे हैं कि 1 सेकेंड है समय, तो वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड पार्टिकल ए की और पार्टिकल बी की स्पीड दोनों की सेम है। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि जब समय 1 सेकेंड है तो वी ए वैक्टर और वी बी वैक्टर यानी कि दोनों वेलोसिटी जो है दोनों पार्टिकल की वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। अब कह रहे हैं कि उसी टाइम पर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल बताओ। ठीक है। ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट में बता देती हूँ जो बच्चे भूल गए होंगे। जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो, मान लो आप इस पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो जो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो v से, और आप इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पूछा है आपसे इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम ये जो ए पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा आर ए। ठीक। और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये जो ली जाती है ये ऐसे करके बाहर की तरफ होती है। बोलो हाँ कि ना। हाँ। तो आप जिसके अबाउट लेना है एंगुलर मोमेंटम, उससे किसकी तरफ जा रहे हो? उस पार्टिकल की तरफ जिसका एंगुलर मोमेंटम आप निकाल रहे हो। तो ऐसे चले ना भाई, देख ये तो आर ए वेक्टर ये हुआ। जिसके अबाउट निकाल रहे हो, जिसका निकाल रहे हो, जिसके अबाउट निकाल रहे हो वहां से और जिसका निकाल रहे हो उसकी तरफ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आर ए वेक्टर। ये बात दिमाग में रखना। और ये वी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई बेटा। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, लीनियर मोमेंटम की, दैट इज एम बी। तो यहां पे जब आप एल लिखते थे तो आप क्या लिखते थे? आर क्रॉस पी या फिर आर क्रॉस एम बी। तो यहाँ पे आर वेक्टर कौन सा लग रहा है ये देखने लायक है। अब यहां पर क्या पूछा है देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूं, ध्यान से देखो। इसमें कहा है मैग्नीट्यूड निकालो एंगुलर मोमेंटम का ऑफ पार्टिकल ए। इसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बी। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है बी के रिस्पेक्ट में। तो किधर से किधर चलोगे भाई? मैंने क्या कहा? जिसके अबाउट निकालना है वहां से जिसका निकाल रहे हो उस तरफ चलते हैं आर लेने के लिए। तो आर ये वाली डायरेक्शन वाला लिया जाता है। तो ये क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? क्या आप यहां पहुंचे यहां से, तो इस वेक्टर को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन कौन सी है? ए। इनिशियल कौन सी है? बी। तो आर ए बी। तो यहां पे लिखोगे आर ए वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस आर बी वेक्टर इनिशियल पोजीशन। तो जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला आर लेना है। एंड में यहां पे गलती होती है बच्चों से। फिलहाल ये रहा इसका कंसेप्ट और अब करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन। ठीक है। तो बेटा आर ए दिया हुआ है हमारा अल्फा 1 टी स्क्वायर आई प्लस अल्फा 2 टी जे प्लस अल्फा 3 टी के। बेटा वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा? अल्फा 1 2 टी आई प्लस अल्फा 2 जे प्लस अल्फा 3 के। टाइम 1 सेकेंड की बात करनी है, टी 1 रख दो तो हो जाएगा 2 अल्फा 1 आई प्लस अल्फा 2 जे प्लस अल्फा 3 के। अल्फा 1 अल्फा 2 3 की वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 2i प्लस 3nj प्लस 2k। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। ठीक। अब मैं निकालूंगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। तो बेटा आर बी कितना आ गया? बीटा 1 टी आई प्लस बीटा 2 टी स्क्वायर जे प्लस बीटा 3 टी के। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये बीटा 1 आई प्लस 2 बीटा 2 2t हो जाएगा ना ये, जे प्लस बीटा 3 के। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की वैल्यूज हैं 2 -1 और 4p।
तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2i माइनस 2j प्लस 4p इंटू के। वेलोसिटीज आ गई बेटा। अब t, ये देखो, अब मुझे इस पे ध्यान देना है, ध्यान से देखो, ये आ गई मेरी एक ये वेलोसिटी और ये आ गई ये दूसरी, और ये आई एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ये भी आया एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ठीक है, अब दोनों t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आई है, इसको हमने रख लिया। अब क्या करें, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ऑर्थोगोनल मतलब va डॉट vb, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बेटा करो यहां से 2 2 जा 4 i डॉट i 1 माइनस 2 3 जा 6 n प्लस 4 2 जा 8 p इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी थी कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड va का मैग्नीट्यूड बराबर है vb के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट आई के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस के मल्टीपल का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड, रूट भी आएगा दोनों तरफ, रूट 2 2 जा 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू अंडर रूट इसका करो 2 2 जा 4 प्लस 4 और प्लस दिस इज 4 4 जा 16p स्क्वायर, रूट से रूट, और यहां देखो ये वाले 4 से ये वाला 4, ये वाले 4 से ये वाला 4, क्या बचा बेटा, ये आया 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर, यानी कि आया 3n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं 3n इज इक्वल टू प्लस 4p लूंगी इसमें, इस वाली इक्वेशन में, कौन सी वाली आई हमारी, ये आई ना, देखो 4 माइनस 6n प्लस 8p, कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 से डिवाइड करके 2 माइनस 3n प्लस 4p इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जरा प्लस 4p लेके इसमें रखो, अगर मैं प्लस 4p रखती हूँ तो कितना आएगा बेटा, यहां देखो 3n की जगह 4p रखोगे तो 4p से 4p कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 4p प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो हमें यहां से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अगर इसी इक्वेशन में 3n इज इक्वल टू माइनस 4p रख दूं तो क्या आएगा, तो आएगा देखो 2 माइनस और 3n की जगह रख दो माइनस 4p। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4p और ये प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस 8p, तो p की वैल्यू आ गई, देखो मेरे यहां से माइनस 1/4, कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई। अब इसमें रख दो p की वैल्यू तो n की मिल जाएगी, तो n कितना मिला बेटा, 3n इज इक्वल टू माइनस 4 और p की वैल्यू माइनस 1/4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो n की वैल्यू आ गई बेटा 1/3, है ना। ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई, p की और n की। ठीक, इसको भी डिब्बे में बंद कर लो भाई, ये लो। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, एंगुलर मोमेंटम L चाहिए, क्या चाहिए, L। पहले तो हम p और n की वैल्यूज किस में रख दे, हम वेलोसिटीज वाले में, देखो ये वेलोसिटीज आई है ना, तो इनको हम रख देते हैं इसमें, कितनी आएंगी वो देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A कितनी आ जाएगी ये देख लेते हैं, ये आ जाएगी 2i, तो 2i रहेगा प्लस 3, और n की वैल्यू कितनी आई है बेटा, n की वैल्यू आई है 1/3, तो 1/3, ये देखो va दिख रहा है, इसमें रख रही हूँ वैल्यूज, j प्लस 2k, 3 से 3 कैंसिल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A कितनी आई प्यारे बच्चों, ये आ गई 2i प्लस j प्लस 2k। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये आ गया। अब देखो ये वेलोसिटी मेरी आई है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, सारी ये 1 पे तो निकाली हुई, देखो 1 सेकेंड पर ही लगाई हुई है ये, और इसमें मैंने n की वैल्यू डाल दी। अब अगर मुझे RA और RB चाहिए, याद करो मैंने शुरू में क्या बताया था आपको, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे RA और RB चाहिए, लेकिन क्या समय t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, तो RA की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, RA की वैल्यू है, कितनी है हमारी RA की वैल्यू, ये रही, RA माइनस RB लेना है ना, ये रही मेरी RA की वैल्यू, α1 t स्क्वायर प्लस α2 t स्क्वायर, t1 रख के और α1 α2 α3 की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, है ना। तो देखो α1 कितना है, α1 देखो कितना है, α1 है 1, α2 है 3n, इसमें रखेंगे तो रखते हैं, देखो RA है हमारा α1 t स्क्वायर i प्लस α2 t j प्लस α3 t k, है ना। इसमें वैल्यूज रखो, α1 कितना है बेटा 1, t कितना है 1, i प्लस α2 कितना है बेटा 3n, n की वैल्यू कितनी है 1/3,
टाइम कितना है 1 और j प्लस अल्फा 3 कितना है बेटा 2, टाइम कितना है 1 और साथ में k। तो आर ए वैक्टर कितना आया बच्चे, ये आया i, 3 से 3 कैंसिल, प्लस j और ये आया प्लस 2k। ठीक है, तो ये आर ए वैक्टर आया एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और इसमें हमने n की और p की वैल्यूज जो भी आई थी वो पुट की है। अब ऐसी आर बी निकाल लो बेटा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो पोजीशन वेक्टर भी हमें t इज इक्वल टू 1 पे ही निकालना है। ठीक है, तो आर बी कितना है बेटा, आर बी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, β1 t i प्लस β2 t स्क्वायर j प्लस β3 t k। अब β1 β2 β3 की वैल्यूज ये गिवन है, तो ये रख दो बेटा। β1 है 2 और t कितना है, t है हमारा 1 सेकेंड पर i प्लस β2 कितना है बेटा -1, तो यहाँ माइनस कर दो, -1 और t कितना है बेटा 1 और j और प्लस β3 कितना है बेटा 4p। p की वैल्यू कितनी निकाली हमने, अभी निकाली p की वैल्यू -1/4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4p की जगह -1/4 और t कितना है 1 और साथ में k। ठीक, तो यहां से आर बी वैक्टर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2i माइनस j 4 से 4 और माइनस k, ये आ गया। इसमें भी हमने p और n की वैल्यूज डाल ली और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने निकाल लिया आर ए और आर बी। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो ये देखो मैंने तुम्हें समझाया था कि हमें आर ए माइनस आर बी लेना है, तो यहाँ पर l आ जाएगा, l क्या आ जाएगा बेटा, r क्रॉस p होता है, तो r ए बी और क्रॉस p, p की जगह m v, v किसका है, पार्टिकल a का। फिर से बता दूं किसका निकाल रहे हो हम एंगुलर मोमेंटम, a का, विद रिस्पेक्ट टू b, तो वेलोसिटी किसकी लगेगी, a की, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a। ठीक है, जो हमने ये देखो ये v है, ये r a है और ये r b है। अब यहाँ पर हमें l वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे हमें करना है r a वेक्टर, r a b वेक्टर निकालना है ना, तो r a b को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल क्रॉस m v a। लो भाई, तो काफी लेंथी सवाल था, ये मैंने आपको समझाते हुए करा है इसलिए थोड़ा और समय लगा है, लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले तो इसमें पहले से ही ट्राई मत कीजिए, जब आपका सारा हो जाए तब इस पर जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर आर ए वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, i प्लस j और कितना दिया हुआ है प्लस 2k और माइनस 2i माइनस j माइनस k। ठीक, और इंटू मास 1 दिया हुआ था, क्रॉस प्रोडक्ट है ये बेटा, इंटू नहीं क्रॉस प्रोडक्ट है, और मास है 1 और वेलोसिटी वेक्टर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वेलोसिटी वेक्टर, ये 2i प्लस j प्लस 2k। लो भाई इसको माइनस करो, कितना आएगा ये बेटा, ये आ जाएगा i और माइनस 2i, ये आ जाएगा माइनस i, ये आ जाएगा प्लस 2j और ये आ जाएगा प्लस 2k और ये माइनस माइनस प्लस 3k क्रॉस ये वाला वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको आता है निकालना, लो भाई i j k आएगा -1 2 3 और यहाँ पर 2 1 और इसका भी 2, i लिखा ब्रैकेट लगाया, माइनस j लिखा ब्रैकेट लगाया, ये तो आता ही होगा क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस k लिखा ब्रैकेट लगाया, i की ब्रैकेट फुल करो, 2 2 जा ये आ जाएगा, सही लिख रही हूँ ना, हाँ 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3 1 जा 3, j की ब्रैकेट फिल करो बेटा, 2 1 जा 2 माइनस 2 और 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। और यहाँ पे k की करो 1 माइनस 1 और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया बेटा, i माइनस 8j माइनस 5k। अब ये आया एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर है ना, ये भी -8 का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आ रहा है 1 प्लस 64 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट 90। तो हमसे पूछा था यहाँ पे देखो रूट l, तो l की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे अगर l का कहा जाए तो अगर आंसर पिक करोगे तो l, ये रूट l है तो l कितना आ गया बेटा 90। क्या आपको सवाल समझ में आया, एक बार फिर से देखो, ये देखो ये है
सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया ये, है ना, कि एल कैसे निकालेंगे। देन मैंने आपको वेलोसिटीज निकाली, ठीक है, एट टाइम टी वैल्यूज रख के हमने एन और पी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। फिर हमने 1 सेकेंड पर और एन और पी की वैल्यूज रखकर जो जो हमें जरूरत थी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए की, आर ए वैक्टर की और आर बी वैक्टर की, आर ए वैक्टर निकाला हमने टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे और एन और पी की वैल्यूज रख के, आर बी भी निकाला हमने टी की वैल्यू 1 सेकेंड रख के और एन और पी की वैल्यूज रख के। सेम फॉर वी ए, और हमने इसमें ये उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया और एल वेक्टर आ गया। ठीक है, तो लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।